हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी विद प्रिया। सो आज हम पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में, जिसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स जिसकी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ेंगे। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले तो ये जान लो कि जो किडनी है उसमें 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या क्या हैं वो 3 चीज़ें? हाइपोथैलेमस, जस्टर ग्लोमेरुलर अपैरेटस और हार्ट। ठीक है, ये 3 चीजें हमने जान ली कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद होता क्या है कि आपका कोई भी चेंज होता है जैसे ही ब्लड वॉल्यूम में, तो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं कि कुछ चेंज हुआ है ब्लड वॉल्यूम में, तो वी नीड टू परफॉर्म आवर वर्क, वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। अब अगर हम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की बात करें, तो ये एक ऐसा हार्मोन सिस्टम है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, या फिर सिस्टमिक वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस को रेगुलेट करता है। मतलब इसके मुताबिक ये सब चीजें जैसे चलती हैं, है ना। तो ये जो सिस्टम है इन चीजों को रेगुलेट करता है। तो थोड़ा सा हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं पहले, फिर डायग्राम के थ्रू समझेंगे। रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ तो किडनी एकदम से क्या रिलीज कर देगी? रेनिन रिलीज कर देगी। और लिवर वहां से क्या रिलीज कर देगा? एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज कर देगा। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन पे एक्ट करेगा, आप लोग यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, ये चीज यहाँ खत्म हुई कि एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया। वहां से लंग्स रिलीज करेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एसीई का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, अब जब ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया, एक चीज ये खत्म हुई, ये जाएगा एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास और क्या निकलवाएगा वहां से? एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा। वो एल्डोस्टेरोन सोडियम की रिटेंशन कराएगा, वाटर की रिटेंशन कराएगा। एक तरफ तो इसने ये काम कर दिया, दूसरी तरफ भी ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम करा रहा है, यूरिन आउटपुट को कम करा रहा है। अब जब ये सारी प्रोसीजर होंगी तो क्या होगा भाई? सोडियम रिटेन हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो रही है, तो क्या होगा? मेरा जो पहले यहाँ पे ब्लड फ्लो कम था ना, मेरा ब्लड प्रेशर कम था, अल्टीमेटली मेरा सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रीनल परफ्यूजन बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली जो पूरा इफेक्ट होगा किस पे होगा? ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इससे कम क्लियर हुआ है तो और आगे समझ लेते हैं। जो टेंसिन एल्डोस्टेरोन का डायग्राम है, यहाँ पे किडनी देख रहे हो, लिवर देख रहे हो, लंग्स देख रहे हो। ठीक है भाई, किडनी ने रेनिन निकाला, ठीक है, निकाला आई मीन रिलीज किया। लिवर ने एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज किया। ये रेनिन और ये एंजियोटेंसिनोजेन आ गए दोनों साइकिल में। इस रेनिन ने इसके ऊपर एक्ट किया, इसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। ओके, यहाँ से लंग्स ने एस निकाला, ठीक है, जो कन्वर्ट करेगी एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। वेरी गुड, ये भी समझ आ गया। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके देखें, तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसने एड्रीनल ग्लैंड जो कॉर्टेक्स है उस पर जाके एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कर दिया। उससे क्या हुआ? टिब्यूलर Na+Cl नेगेटिव का रीएब्सॉर्प्शन हुआ, K+ को एक्सक्रीट किया, और H2O को भी रिटेंशन उसका भी हुआ। पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके पोस्टीरियर लोब से इसने एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट कराया। उससे क्या हुआ? उससे भी H2O की एब्जॉर्प्शन हुई। दूसरी तरफ जाके इसने आर्टीरियोलर वेसो कंस्ट्रक्शन कराया और इसने ब्लड प्रेशर को क्या किया? इंक्रीज किया। उससे उससे भी क्या हो रहा है? आपका वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। यहाँ पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी आप देख सकते हो। तो ऑल इन ऑल ये आपको क्या करा रहा है? ऑल इन ऑल इट इज एक्टिंग इन इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, जो कि पहले आपका नहीं था। ठीक है, रेनिन जैसे ही आपका इसमें आता है साइकिल में, इसका काम होता है कि भाई ब्लड प्रेशर मेरा कम हो रखा है, मैं उसको बढ़ाऊं। और वो सब बढ़ाने के लिए इसने क्या क्या किया, मैंने आपको वो सब चीजें बताई। एक बार क्विक हम रिवीजन कर लेते हैं। रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ, रेनिन आ गया किडनी से, एंजियोटेंसिनोजेन आ गया लिवर से। दोनों ने मिलके, रेनिन जब इस पे एक्ट कर रहा है उसने एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। वहां से आ गया एसीई, उसने एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट किया। अब जब ये कन्वर्ट हो गया तो इसने बोला भाई मेरा भी तो कुछ रोल होना चाहिए। एक तरफ एल्डोस्टेरोन के पास चला गया, एक तरफ वेसो कंस्ट्रक्शन करा दी, ऑल इन ऑल ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ना कि ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज रहेगा वो
वो भी तो ठीक नहीं है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो चीज़ें भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, पर वो पढ़ने से पहले ये सब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये साइकिल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ अ बॉडी, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझा दिया है। स्टिल कोई भी डाउट हो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एक बार डायग्राम भी देख लो, किडनी ने रेनिन रिलीज कराया, यहाँ से लंग्स ने एस रिलीज कराया, यहाँ से लिवर ने एंजियोटेंसिनोजेन रिलीज कराया। सब ने मिलके जब ये सब चीजें, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करा दिया, एक तरफ एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करा दिया, तो ये सारी प्रोसीजर्स हो गई आपकी। तो ऑब्वियसली जब आपका वाटर रिटेंशन होगा, सोडियम रिटेंशन होगा, तो ये दोनों मिलके तो क्या ही करेंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंसेप्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना एंड कमेंट डाउन बिलो कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो। थैंक यू।